जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अधिक मास की पूर्णमासी को हम कौन से ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करें और जिनको करने के बाद हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, स्थायित्व और स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे घर पर हो। तो देखिए, ये जो पूर्णमासी होती है, ये पूर्णिमा, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ये अत्यंत ही जागृत तिथि होती है। अगर इस दिन हम कोई भी जो कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अति शीघ्र ही प्राप्त होता है और ये बहुत ही फलदायी तिथि मानी जाती है। और इस बार की जो पूर्णमासी आई है, ये 3 साल में एक बार आती है, यानी 32 महीनों में लगभग ये आती है। क्योंकि ये अधिक मास की पूर्णमासी होती है, इसलिए हम इसको पुरुषोत्तमी पूर्णिमा भी बोलते हैं। और अगर इस दिन हम कुछ छोटे छोटे खास उपायों को कर लेते हैं और उनको कर लें तो उनको करने से क्या होता है कि हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हमारे यहाँ होता है और हमारे घर के जो गृह कलेश होते हैं, कोई भी बाधाएं होती हैं, उनका तुरंत ही निवारण होता है। तो देखिए, इस दिन हमें उपाय क्या करना है। इस दिन हमें उपाय ये है कि हम जल से हमें उपाय करने हैं। 1 लोटा आप जल ले लीजिए, उसी से ही हम अपने घर में जो है ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, जल क्या है? जल एक बहुत ही पवित्र वस्तु होती है, बहुत ही पवित्र माना जाता है ये, क्योंकि इससे हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं और अपने शरीर की, अपने घर की सभी प्रकार की गंदगियों का भी नाश जल से ही होता है। और जल जो है ये हमारे यहाँ सारी नकारात्मक वस्तुओं का भी नाश करने वाला माना गया है, इसलिए जल अत्यंत ही पवित्र होता है। तो इस दिन आप क्या करें कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। इस दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठ करके आप अपने घर की साफ सफाई करें। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में साफ सफाई होती है, जहाँ पे स्वच्छता और पवित्रता का वातावरण होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी आके खुद निवास करती हैं, खुद वास करती हैं और स्थिर लक्ष्मी वहाँ पे वास करती हैं। तो आप इस दिन विशेष रूप से अपने घर की साफ सफाई कीजिए। साफ सफाई करके आप पूरे घर की साफ सफाई कर लीजिए और सफाई करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल का छिड़काव करने से पवित्रता का वहाँ पे वातावरण उपस्थित हो जाता है, जिससे कि माँ लक्ष्मी जल्दी ही आकर्षित होती हैं। तो आप ये काम करिए और ऐसा करने के बाद आप सुबह जल्दी उठिए और उठने के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अगर स्नान करना नहीं हो पा रहा है या नदी में स्नान नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, हमें घर पे ही स्नान करना है। और स्नान करने के लिए जो जल होता है, स्नान करने वाला पानी जो होता है, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल को मिला लीजिए। ऐसा करने से भी आप नदी में नहाने का जो हमें पुण्य फल प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होगा। तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। आप ये सब काम कर लें। इसके बाद आप अपने मुख्य द्वार पर तांबे के लोटे में जल भर लें और थोड़ा सा आप उसमें गंगा जल का भी मिला लीजिएगा। और ऐसा करने के बाद आप जो घर की हमारी जो गृह लक्ष्मी होती है, जो गृह स्वामिनी होती है, यानी कि जो मुख्य महिला होती हैं, उनके द्वारा अगर हम घर के बाहर सुबह उठ के, देखिए ये काम जो सुबह ही करना है, लगभग 5 बजे से 6 बजे के बीच में, जब हल्का हल्का सूर्योदय हो चुका होता है, उस समय आपको क्या करना है कि ये जो गंगा जल है, तांबे के लोटे में भरा हुआ गंगा जल और जल, इसका आप छिड़काव करें अपने मुख्य द्वार पे, यानी कि जो मेन गेट होता है उसके बाहर आप इसका छिड़काव कर दीजिए। और ऐसा आप करके देखिए। ऐसा करने के बाद आपको कुछ दिनों में फ़र्क जरूर महसूस हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि इसका कितना अधिक प्रभाव होता है। ये बहुत ही कारगर एक उपाय माना जाता है। तो ये उपाय जरूर करिए। देखिए, ये उपाय जो है करना हमें प्रातःकाल ही, सुबह उठ के ही। जो लोग 9 बजे उठते हैं, 10 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, वो लोग ये उपाय को ना करें, क्योंकि फिर उसके बाद कोई इसका उनको फ़ायदा प्राप्त होगा नहीं, उनको कुछ भी इसका लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए जो लोग सुबह उठें वही इसको करें। तो मतलब इस उपाय को करने के लिए हमें सुबह जल्दी ही उठना होता है। तो गंगा जल का छिड़काव जरूर करिए मुख्य द्वार पे। और किसको करना है? गृह लक्ष्मी, यानी कि जो घर की जो मुख्य गृह स्वामिनी होती है उनको करना है। जैसे पत्नी हो या माता हो या कोई बहन हो, उनको ये काम करना चाहिए। हाँ, जिसके घर में ऐसे कोई लोग ना हो, कोई ऐसा ना हो, तो उस घर में जो है पुरुष भी ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जब गृह लक्ष्मी मौजूद हो या गृह स्वामिनी हो तो उनको ही ये कार्य करना चाहिए। तो आप गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। ये प्रयोग बहुत ही कारगर है, इसको आप जरूर करिएगा। इससे इस दिन के लिए आप चूकिए मत। और देखिए, इस प्रयोग को आप शुरू करके आप इसको प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रतिदिन ना कर पाएँ तो कम से कम पूर्णमासी को तो करें। और जो भी हमारे मुख्य दिन पड़ते हैं, मुख्य विशेष पवित्र दिन पड़ते हैं, जैसे एकादशी है, पूर्णमासी है, अमावस्या है, या और भी कोई मुख्य दिन आपके घर में है, तो उस दिन आप इस उपाय को जरूर कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिनों में कि कितना फ़र्क आपके यहाँ आने लगा है, कितना आपको फ़र्क मिलना शुरू हो गया है। घर पर आप गंगा जल से स्नान भी करें और ये कार्य भी करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, अगर आपके यहाँ धन प्राप्ति के लिए, आपके जैसे धन प्राप्ति के साधन बन नहीं पा रहे हैं, या चलते चलते साधन जो है बंद हो गए हों, या साधन खुली ना रहे हों, और धन का आगमन बिल्कुल भी ना हो पा रहा हो, तो आप आगे हम जो उपाय बता रहे हैं आप उसको करिए। आप पीपल पर
तांबे के लोटे में जल भर लें, थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और उसमें थोड़ा सा मीठा शक्कर हो सकता है या खोए की बर्फी हो सकती है या गुड़ भी हो सकता है, इसलिए आप पीपल के वृक्ष पे जरूर चढ़ाएं इस दिन, यानी कि पूर्णमासी की तिथि पर। क्यों, ऐसा क्या फ़ायदा हमें मिलेगा? देखिए, पीपल का वृक्ष जो है जिस सीधे सीधे भगवान विष्णु का स्वरूप होता है और इस दिन ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की तिथि के दिन माँ लक्ष्मी भी पीपल के वृक्ष में आके वास करती हैं और वास करने के बाद इस दिन जो है यहाँ पे बहुत ही आपको पुण्य फल प्राप्त होगा अगर आप मीठा जल माँ लक्ष्मी को अर्पित करेंगे। आप जाइए माँ लक्ष्मी को मीठा जल अर्पित करिए और अर्पित करने के बाद उनको आप परिक्रमा लगा लीजिए। इसके साथ साथ आप उनको अपने घर पे निमंत्रण दीजिए, आमंत्रण कीजिए कि वो हमारे घर पर आएँ और हमारे घर पे हमेशा जितने भी ग्रह कलेश उसको दूर करें, कोई भी धन की जो समस्या है उसको दूर करें और हमारे यहाँ स्थिर लक्ष्मी का निवास हो, वास हो। आप उनके सामने ऐसी प्रार्थना करें और आपसे जो भी कोई भूल चूक हुई हो आप वो जरूर कर लीजिएगा, क्षमा याचना यानी क्षमा प्रार्थना जरूर करिएगा। और आप इसके साथ साथ आप धूप, दीपक और मीठा, रोली, चंदन आदि से भी आप वहाँ पे विधिवत पूजा भी कर सकते हैं और ऐसा आप करिएगा। तो देखिए, इसके बाद क्या होता है कि शाम के समय यानी कि इस दिन हमें शाम के समय चंद्रदेव को हमें अर्घ देना चाहिए। ये अर्घ कैसे हो सकता है? देखिए, ये जो अर्घ है ये अर्घ हम शाम को देंगे जल से। इस अर्घ को आप जो है पति पत्नी दोनों लोग दे सकते हैं या पत्नी अकेले भी दे सकती हैं, पति भी अकेले दे सकते हैं और अगर दोनों देंगे तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। देखिए, चंद्रमा क्या है? ये मन का हमारा कारक होता है, मन का प्रतीक होता है और पूर्णमासी में चंद्रमा जैसे जैसे यानी कि इस शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है उसके बाद घटता है, उसका सीधा सीधा असर हमारे मन पर ही होता है। और चंद्रमा जो होता है ये कर्क राशि का स्वामी माना जाता है और जैसे जैसे छोटा और बड़ा होता है हमारे मन पर इसका प्रभाव होता है और जिसका प्रभाव हमारे जीवन में भी देखने को मिलता है। तो इस दिन आप क्या करें कि ज़रूर शाम के समय आप जल जरूर चढ़ाएं चंद्रदेव को और उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे घर में सुख समृद्धि हो। आप प्रार्थना जरूर करिए, इसके बाद आप जल चढ़ाइएगा, इसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। ये बहुत ही कारगर उपाय है ये भी। इसके बाद अगला उपाय ये है कि इसी दिन जब शाम को चंद्रोदय होता है तो आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध में थोड़े से चावल और थोड़ा सा मीठा आप उसमें मिला लीजिए और मीठा मिलाकर आप जो है ये चंद्रदेव को अर्पित कीजिए, उनको अर्घ ये चढ़ाइए उनको। आप देखेंगे इससे क्या होगा कि आपका दाम्पत्य जीवन भी जो है अच्छा हो जाएगा और साथ साथ जो धन का जो आगमन नहीं हो पा रहा था या धन से संबंधित जो भी समस्या थी, आर्थिक तरक्की से संबंधित जो समस्या थी वो भी देखिए धीरे धीरे दूर होगी। और जब आप इस दूध को कच्चे दूध को आप चढ़ाएंगे तो आप ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी करें और मंत्र जाप करते हुए आप ये अर्घ दीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं हमारी खत्म हो जाती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब आप इस उपाय को करते हैं तो देखिए क्या होगा कि घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, स्थिर लक्ष्मी आपके यहाँ रुकेंगी। और हमने इससे पहले जो पीपल वाला आपको जो उपाय बताया था, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने वाला, ये आप जरूर करिएगा। और आप क्या करें कि इस पूर्णमासी से को शुरू करिए और अगर आप प्रतिदिन ये कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होगा ये। अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, अपने काम की वजह से, तो आप पूर्णमासी जरूर करिए। आप देखेंगे पीपल में जल चढ़ाने का कितना अधिक महत्व है और उसका कितना अधिक हमें इसको फल प्राप्त होता है। तो आप कच्चा दूध चढ़ाएं, पीपल के वृक्ष में आप जल चढ़ाएं, मीठा जल चढ़ाएं और आप अर्घ दीजिए। साथ ही साथ इस दिन क्योंकि बहुत ही पवित्र दिन होता है तो आप इस दिन यथाशक्ति यथासंभव आपको हो दान धर्म जरूर कीजिए, दान करिए। किसी भी गरीब को, किसी भी भिखारी को आप जो पैसे दान मत करिएगा, आप उनको खाने पीने की वस्तु या कपड़े जो भी आपके पास संभव हो आप वो दान जरूर करिएगा। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान नारायण की संभव हो तो सत्यनारायण भगवान की कथा करा लीजिएगा। पूर्णमासी के दिन कथा कराने का बहुत अधिक महत्व होता है। और साथ ही साथ भगवान विष्णु के नाम आप पढ़ सकते हैं, सहस्त्र नाम आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सूक्त या पुरुष सूक्त भी पढ़ सकते हैं, नारायण सूक्त पढ़ सकते हैं, लक्ष्मी नारायण सूक्त दोनों को आप पढ़ें। अगर आप नारायण की जो है विधिवत पूजा करते हैं तो देखिए माँ लक्ष्मी आप पे जरूर प्रसन्न होंगी। इस दिन आप अगर आपके पास दक्षिणावर्ती संख्या है तो आप उसकी पूजा जरूर कीजिए, क्योंकि दक्षिणावर्ती संख की पूजा करने से माँ लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं। और जिस घर में दक्षिणावर्ती संख होता है, जिस घर में दक्षिणावर्ती संख की स्थापना होती है, वहाँ पे माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता ही होता है, ऐसा आप मान के चलिए। तो आप नारायण का जो है अधिक से अधिक आप उनका नाम लीजिए, उनकी पूजा करें। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय और है, इसको भी आप इस दिन जरूर कीजिए। ये देखिए, ये खुद शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि माँ लक्ष्मी ने खुद कहा है कि जो व्यक्ति इस दिन ये उपाय करता है उसके यहाँ माँ लक्ष्मी खुद आके निवास
करती हैं वहाँ पे स्थिर निवास करती हैं, वास करती हैं। ये उपाय क्या है, आप क्या करिएगा कि जहाँ पे पूजा सामग्री मिलती है वहाँ से आप 11 कौड़ियाँ ले आइए और उन पर हल्दी से तिलक कीजिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने आप ऐसा करें और ये आप करने के बाद उन पे तिलक करें, उनकी पूजा विधि ध्यान से आप पूजा कर दीजिए और पूजा करने के बाद 11 कौड़ियों को आप माँ लक्ष्मी के सामने समर्पित कर दीजिए और अगले दिन इन कौड़ियों को आप एक लाल कपड़े में बांधकर रख दीजिए, जहाँ पर आप ऐसे स्थान पर रखिए जहाँ पे आप अपना धन रखते हो, यानी कि लॉकर में, तिजोरी में, जिस भी स्थान पे आप अपने धन को रखते हो ऐसा करिए। ऐसा करने से क्या होगा कि घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आर्थिक तरक्की होगी, ये निश्चित है। और धन का जो आगमन रुका हुआ था, कोई फंसा हुआ धन आपका जो रुका हुआ है, वो सब आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा आप करिए। अगर आपका जो भी कारोबार है, व्यवसाय है, वो निश्चित रूप से आपका कारोबार व्यवसाय बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो देखिए ये आप जरूर कीजिए, ये बहुत ही आसान से उपाय हैं। तो ये थे पूर्णमासी के दिन करने वाले कुछ ऐसे खास उपाय जो हमने आपको बताए हैं, ये आप इस दिन जरूर कीजिए। और ऐसा करके आप इन उपायों को देखिए, आप इन उपायों को आप जारी रखिए। आप जैसे आपने पूर्णमासी को करा, इसके बाद ये नहीं कि आपने उसी दिन इसको बंद कर दिया, करने के बाद आप कुछ पूर्णमासी इसको करके देखिए, आपको साफ इसका फर्क नज़र आएगा ही आएगा। तो ये आप छोटे छोटे सरल उपाय करिए और उपाय करके आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी कामना है। जय श्री कृष्णा।